पीएचई का जो एक्टिविटी चल रहा है, जो उनका एक वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट पाइप लेइंग का जो काम चल रहा है, हमारा थाना तमर जी का कहना है काफ़ी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पीएचई डिपार्टमेंट का तरफ से हुआ है और काफ़ी वर्बल भी उन्होंने डिपार्टमेंट को बोला है कि इसका थोड़ा जायजा करके आप लोग इनका प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। आपको अभी अभी हम सार लोग विजिट कराया हाईवे हाईवे में रास्ता उड़ गया। डीसी सरकार परसों आई है, ये कमेटी स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाना, लेकिन नुकसान आप लोग का वजह से हुआ है, भरपाई आप लोग ही करना पड़ेगा। जो जो कॉन्ट्रैक्ट काम किया है, आर कटिंग किया है, आप लोग अपना पेमेंट ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखो, आप लोग आर कटिंग करके हमको मरने देने के लिए वहां में आप टेक के क्यों रखा है, उसका भी हम हिसाब किताब लेगा। आर कटिंग अपना मिट्टी डेवलपमेंट कर रहे तो हम भी, आप लोग बाद में इसको दिखा दीजिए। मेरा ये बगल में हम भी आर कटिंग किया है, लेकिन हमको मालूम है कटिंग करके कहाँ में रखना है, कैसे रखना है। कल को हम ये कटिंग करके कहीं दूसरा का नदी में रख देगा, यहाँ से प्लाट होके जाएगा, हाथ गिरना पड़ेगा ना। और मत सोचो कि आप लोग को हम ऐसे छोड़ देगा, हम रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, हम रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा हमको ये कर दो, पालना पालना कर दो, नहीं करेगा। हम पहले बोला है, हम इंटीमेशन दिया था और आप लोग अभी हादसा को देख लिया है। मेरा एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, लास्ट तक कोर्ट में हम लड़ेगा। कोर्ट से अगर कुछ नहीं बनता तो हम आप लोग को फ्री छोड़ देगा, लेकिन हम छोड़ने वाला आदमी नहीं है। मेरा जो गलती है हम एक्सेप्ट करता है, लेकिन दूसरा जो गलती करेगा हम भी मानने वाला आदमी नहीं है। सुबह को भी एक रिपोर्ट दे चुका था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया बोल के। अभी आप लोग देख रहे हैं सर को भेजा गया है, यहाँ में क्या लॉस हुआ है, जस्ट प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं कि डीसी सरकार परसों आई है, ये कमेटी स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाना पड़ेगा। जे लेवल से नहीं होगा, ए लेवल से होना पड़ेगा। दीदी एमओ लोग आना पड़ेगा, डीसी सर सकने से खुद भी आना पड़ेगा। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान नेचर से नहीं हुआ है, ये मैन मेड डिजास्टर है, समझना पड़ेगा ये चीज़ को आप लोग। और यहाँ में कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए यहाँ कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा हम लोग। आप लोग ग्राउंड को रिपोर्ट लीजिए, हम क्या बोला, डेवलपमेंट लाइए, आइए काम कीजिए। पीएचई डेवलपमेंट आया, लेकिन आर कटिंग में आप लोग मिट्टी को कहाँ डंपिंग कर रहे हैं, वो चीज़ को आप लोग क्यों नहीं बताया। इसलिए आप लोग फील्ड विजिट कीजिए, उसके बाद जो नुकसान हुआ भरपाई करना आप लोग भरपाई कीजिए, उसको हम लोग नहीं बोल देगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन दूसरा का नुकसान, कोई आर कटिंग करेगा, कोई टेंडर मारेगा, कोई पैसा कमाएगा, और हम लोग का अपना बीवी बच्चा को हम लोग क्यों नदी में मरने देगा। हम लोग भी मेहनत करके पैसा कमाने वाला है, उसको आप लोग सोचना बहुत जरूरी है। जैसे आपका नुकसान जो अभी भर रहे हुआ है, हाँ। कितना से नुकसान हुआ? देखिए नुकसान, देखिए पहले भी मेरा घर जला था, लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा गलती से जला था, हम 1 रुपये भी नहीं लिया। मेरा ये नुकसान 2 करोड़ के ऊपर में है एज पर मेरा हिसाब से। लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छा से एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बना के विजिट कीजिए। क्या पता हम ज़्यादा भी बोल सकते हैं, कम भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग फील्ड विजिट कीजिए। उसके बाद आप लोग जो बनता है, तमर का नुकसान हुआ है, ये मेरा बड़ा भैया तना सिर्फ का ये पूरा उड़ गया, इसका खुद आके विजिट कीजिए, आप लोग देखिए, जानकारी कीजिए, उसका बाद वो कीजिए। चलो ये रहा मेरा खुद का प्राइवेट और ये बड़ा भैया का प्राइवेट। आपको अभी अभी हम सार लोग विजिट कराया हाईवे में रास्ता उड़ गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल देगा, कहीं कोई मादर हो जाता है बोलने से पुलिस लोग पटक से पहुंच जाता है। लाइक वाइज रास्ता उड़ गया तो डिपार्टमेंट का जे ए लोग भी तो पहुंच जाना है ना। फोन करने से बोलता है यहाँ बीजिए, वहाँ बीजिए, ये सब नाटक नहीं करने से। ठीक है, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करेगा। आज हम, चलो ठीक है, जो भी हो, आज सर विजिट किया है, कल को क्या आउटकम होगा सर लोग हम लोग को बताएगा। बात को आप लोग, मेरा 3 महीना पहले हम रिपोर्ट दिया था, आप लोग सर को ही पूछ लीजिए। 3 महीना पहले डीसी सर लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लोग क्या कर रहा था, वो आप लोग पूछ लीजिए। धन्यवाद। तो ये रात में जो ये फ्लैश फ्लड होके जो यहाँ काफ़ी मात्रा में क्वांटम ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा है, मेरा जीत का मुताबिक हमारा ताना तमर जी और ताना सर्वे जी का काफ़ी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। तो इस सिलसिले में आज सुबह हमारा डिप्टी कमिश्नर यूपिया चिकन बॉम्जन साहब मुझे कॉल किया कि ऐसा कुछ रिपोर्ट मिला है, आप एक बार जायजा करने के लिए जाइए। तो तब तक हमारा ताना तमर जी हमको ऑलरेडी बाई व्हाट्सएप में एक वीडियो फुटेज प्लस उसका जो डीसी साहब को जून मंथ में जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, खास करके पीएचई का जो एक्टिविटी चल रहा है, जो उनका एक वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट पाइप लेइंग का जो काम चल रहा है, उसमें हमारा ताना तमर जी का कहना था कि काफ़ी
डिफॉरेस्टेशन प्लस डंपिंग ऑफ रैम्पेंट सॉइल्स ऑन द रिवर बेड, ये एक आने वाला पोटेंशियल थ्रेट, प्लस ये हीर नाला, ये रिवर जो बोलता है, ये दोईमुख का लाइफलाइन है, ड्रिंकिंग वाटर सब यहीं से सस्टेन करता है। तो उसका प्रोजेक्ट का चलते कुछ हमारा थाना तमरजी का कहना है काफ़ी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पीएचई डिपार्टमेंट का तरफ से हुआ है, और काफ़ी वर्बल भी उन्होंने डिपार्टमेंट को बोला है कि इसका थोड़ा जायजा करके आप लोग इनका प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमारा डीसी साहब को थाना तमरजी ने एक रिप्रेजेंट जमा किया। तो डीसी साहब का कहना तो यही है कि इट इज़ ऑलरेडी द फाइल हैज़ बीन मार्क्ड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थाना तमरजी हैज़ बीन मार्क्ड टू एसडीओ दोईमुख फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, जो ईएसी जुडिशियल यूपीआ को मार्क किया गया था। तो बीच में इलेक्शंस था, जून तक तो काउंटिंग था, और पोस्ट काउंटिंग का भी कुछ एक्टिविटीज़ होता है। शायद उस इलेक्शन प्री ऑक्यूपेशन के वजह से शायद हमारा कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है। तो इसके वजह से जो हुआ है तो प्रॉम्प्टली हमने रिस्पांस करके आया है, जैसा मुझे खबर मिला है। ऐसा नहीं कि मुझे अर्ली वार्निंग तो नहीं मिला था, और अर्ली कॉरेस्पॉन्डेंस तो मुझे नहीं मिला था, फिर भी डीसी साहब जब कॉल किया तो मैंने तुरंत प्रॉम्प्टली रिस्पांस करके आया है। तो मुझे लगता है कि देखते हुए तो इसको एक बहुत एक्सपर्ट एक कमिटी गठन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक इतना नॉर्मल वाला ये डैमेज नहीं है, काफ़ी मात्रा में डैमेज हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है, और मैं अपील भी करता हूँ जो अफेक्टेड पर्सन्स है कि प्रशासन ज़रूर इसका ऊपर में पॉजिटिव एक्शंस लेगा, और रिप्रेजेंटेशन उनका ऑलरेडी रेडी है, हमारा थाना तमरजी और थाना सर्वे जी का। तो डीसी साहब को मिलेंगे होंगे कल, तो अकॉर्डिंगली हम लोग जैसा हमारा डीसी साहब हमको हुक्म करेगा, जो कमेटी गठन करेगा, फिर हम ग्राउंड में उतरेगा, और जो भी एलिज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पीएचई डिपार्टमेंट है उसका भी बहुत बारीकी से जायजा लेगा। तो अकॉर्डिंगली इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई थिंक वी विल हैंडल इट इन अ वेरी, एक तो अभी इस समय में मैं इतना ग्राउंड का मुझे पता नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली मुझे वो सोर्स में मैं अभी तक गया नहीं हूँ जहाँ में एक्टिविटीज़ चल रहा है। लेकिन जो थाना तमरजी सर्वे जी यहाँ का निवासी है, रेसिडेंट है, उन लोग का तो यहाँ पे पूरा रेजिडेंस घर है, हमेशा आना जाना बचपन से शायद इधर रहता है। तो उनका इनपुट का मुताबिक तो ऐसा लगता है कि अगर रैम्पेंट सॉइल डंपिंग रिवर बेड में फेंकना और फ्री फेलिंग रैम्पेंटली करना तो थोड़ा कंसर्निंग लगता है। आई थिंक एज द कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये सब का पूरा जायजा लेगा, नेग्लिजेंस भी किसका तरफ से हुआ है तो ज़रूर निकलेगा। अब अभी फ़िलहाल मैं इसमें ज़्यादा मैं विचार विमर्श नहीं कर सकता।